कांग्रेस द्वारा कोटा में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ को धमकाते हुए से दिखाई देते हैं। उनके शब्दों के माध्यम से एक धमकी जैसा माहौल बनता वहाँ दिखाई देता है। मगर अब लग रहा है कि उस पूरे के पूरे मामले में विप्र सेना भी मैदान में उतर आई है और उन्होंने भी एक वीडियो के माध्यम से गोविंद सिंह डोटासरा पर एक बहुत कड़ा प्रहार किया है। जी हाँ, कांग्रेस इन दिनों जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें एक विरोध प्रदर्शन जब कोटा में चल रहा था तो उसमें मंच पर गोविंद सिंह डोटासरा कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ के लिए एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दिए जिसका उपयोग नहीं होना चाहिए, जिन शब्दों से बचा जाना चाहिए था। उसमें वो कहते हैं कि संभल जाओ नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। आगे वो कहते दिखाई देते हैं कि ना भजन लाल बचा पाएगा ना ओम बिरला बचा पाएगा। इस प्रकार के शब्द यकीनन कहीं ना कहीं विचारणीय विषय बन ही जाते हैं। उसके बाद वो लगातार और भी इन धमकियों के क्रम को जारी रखते हैं। पहले सुनिए आखिर उन्होंने कहा क्या, फिर आपको विप्र सेना प्रमुख के बयान की तरफ लिए चलेंगे। श्रीमान रविदत्त गौड़ साहब, आप अपनी आदत से बाज आ जाओ, नहीं तुम्हारी नौकरी में पड़ जाएगा जोर। ये कोई नहीं बचा सकेगा, न ओम बिरला बचा सकेगा, न भजनलाल बचा सकेगा, कोई नहीं बचाएगा। जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पीछे लग गया, आपके पूरी नौकरी के कारनामों करके इस पटल के ऊपर रखने का काम करेगा। और ये शुरुआत मैं कोटा से आज आपके यहां से इस मंच के सामने आपके सामने कहना चाहता हूं, मिस्टर रविदत्त गौड़, अपने आप को संभालने वरना कांग्रेस का कार्यकर्ता तेरा जीना हराम कर देगा। कानून के मुताबिक काम करो वरना खैर नहीं होगी। ये ईडी पीडी सीबीआई चीटी पीटी कुछ नहीं लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में आदमी जाते हैं, पशु नहीं जाते हैं। गोविंद डोटासरा और कांग्रेस के कार्यकर्ता तुम्हारे जुल्मों को सहन करने के लिए नहीं बने हुए। तुम कितनी औकात तुम्हारी ये कर लेना, लेकिन तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो हमारा नाम गोविंद डोटासरा। तो देखा आपने, बहुत आक्रोशित और उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। बड़े ही तीखे और तेज तेवर के साथ वहाँ हमलावर मोड पर गोविंद सिंह डोटासरा नजर आए। मगर उसके बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर सोशल मीडिया पर चला। भाषा को लेकर अलग अलग उसमें आकलन लगाए गए। उसमें ये कहा गया कि इस प्रकार की भाषा मर्यादित है या नहीं है, इस पर विचार विमर्श चल रहे थे। मगर इस बीच विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी एक वीडियो जारी करते हैं और उस वीडियो के माध्यम से वो अपना पक्ष रखते दिखाई दिए और उस पक्ष के साथ साथ काफ़ी तीखे तेवर उनके भी दिखाई दिए। गोविंद सिंह डोटासरा को भी लगभग पुनः वो आरोपों के उस घेरे में लेते हुए धमकाते से दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए माफ़ी मांगे नहीं तो आंदोलन होंगे। साथ ही वो ये कहते दिखाई दिए कि गोविंद सिंह डोटासरा क्योंकि अब लाइमलाइट में नहीं है, खबरों के फोकस में नहीं है, तो इसके लिए ऐसे बयान देकर उन खबरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर आरोपों की, उन पर जो लगातार अलग अलग आरोप पूर्व में लगते रहे हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट के साथ इस पूरे प्रकरण पर वो गोविंद सिंह डोटासरा के उस बयान का विरोध करते दिखाई दिए। सुनिए आखिर वो क्या कहते हैं। जय श्री राम, जय परशुराम। आज कोटा की एक सभा में गोविंद डोटासरा के द्वारा एक ऐसी टिप्पणी करी गई ऐसे पुलिस अधिकारी के लिए जो 36 कौम के साथ 36 कौम के लिए हमेशा तैयार रहता है, जिनका नाम है रविदत्त गौड़ जी। इस गोविंद डोटासरा ने कहा कि तुझे तेरी औकात याद दिला देंगे, तेरे को घुटनों में ला देंगे और तेरा जीना हराम कर देंगे। एक आईपीएस अधिकारी के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ऐसी घटिया स्तर की, निम्न स्तर की बात कर रहा है। ये शब्द है उनके, बिल्कुल निम्न स्तर की बात करी। इसका विरोध 36 कौम को करना चाहिए। इसका विरोध पुलिस के नीचे से नीचे सिपाही से लेके डीजीपी तक को भी इसका विरोध करना चाहिए। इसके खिलाफ संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के लहजे में ये आदमी अब बात करने लगा है, ये इनके पतन का कारण यही रहा। इनकी पार्टी का, इनका ये पतन का कारण हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, पर ये इस व्यक्ति ने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया है और बार बार मंच पे से केवल ताली बजवाने के चक्कर में अब इसको क्या है, फोकस मिलना बंद हो गया। इसलिए अब इसके पास ये उल्टे सीधे शब्द रह गए। मैं इसको बताता हूं कि आरएस घोटाले में नंबर 1 ईडी की रेड तेरे पड़ चुकी, पेपर लीक के घोटाले के चार्जेस तेरे पे लग चुके। तेरे को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता
कि तू एक प्रशासनिक सेवा का जो चुन के पढ़ लिख के अपनी ट्रेनिंग लेके नौकरी में आता है 36 कौम की सेवा के लिए, उसके लिए कोई शब्द कहे, ये बेशर्मी की आज लिमिट क्रॉस कर ली। इसका विरोध राजस्थान के सभी लोगों को करना चाहिए और इसका जोरदार विरोध करना चाहिए। जीना आराम ये क्या कर देगा, इसका जीना आराम कर देना चाहिए सबको मिलकर। जय श्री राम, जय परशुराम। तो देखा आपने, अलग अलग विषय पर अलग अलग विरोध प्रदर्शनों के बीच मूल विषय से इतर ये जो शब्दावलियों का समूह है, ये जो भाषण है, ये जो भाषा है, उसके बाद अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विप्र सेना के निशाने पर आते दिखाई देते हैं। आगे समय में देखने वाली बात होगी कि इस तमाम पूरे प्रकरण पर क्या कुछ घटित होता है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।